हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो यहाँ बज रहे हैं अभी 8 और मेरा कोई भी काम नहीं हुआ है घर का। और मैं आज लेट उठी हूँ, 7:30 बजे मैं आज जागी हूँ। जब तक मेरे हस्बैंड नहा धोकर रेडी थे। और आज तो वो गुस्से में चाय भी पी कर नहीं गए हैं। क्या पता क्या हो रहा है, हम लोग की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही है। तो ऐसे मेरा मूड भी ऑफ था। और ये मेरा बेटा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। 5-5 मिनट में ये जाग जा रहा है, इसकी नींद बार बार खुल जा रही है। और मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ। रूम भी हमारा इस तरीके से हो रहा है, आप देखिए। एक भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ कपड़े डाले हुए हैं मैंने मशीन में, वो भी पता नहीं धुलेंगे या नहीं। 11 बजे करीब मैंने यहाँ पर अब नहा लिया है और कपड़े भी हमने सूखने के लिए बाहर जो है डाल दिए हैं। और अब जो बाकी कपड़े जो मैंने खुद से धोए हैं, रह गए थे जो कपड़े, अब मैं उन कपड़ों को लेकर के जाऊँगी। और स्कूल मैंने यहाँ पर नहला दिया है। अब मैं वो बाकी के जो बचे हुए कपड़े हैं उनको लेकर के जाऊँगी बाहर सुखाने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं छत पर। तो अभी मैं जा रही हूँ छत पर। ये हमारा चौक था बीच में, और ये कुछ सामान रखा हुआ है यहाँ पर दुकान का, कैंपर बाल्टी वगैरह। तो मैंने यहाँ पर गेट को खोल लिया था और अब मैं बाल्टी को उठा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर जल्दी थी बाल्टी को उठा करके। और काफ़ी ज़्यादा धूप तेज़ थी। ये कपड़े तो लगभग सूख ही गए थे, पर इन कपड़ों को मुझे सुखाना था अभी। तो मैं सोच रही थी कैसे करूँ, पर धूप तेज़ थी तो डालना तो थी। और मैंने इनको एक गलती और की, मैंने इनको मशीन में नहीं सुखाया। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही थी कपड़े डालने में, और धूप भी तेज़ थी। फिर यहाँ पर मैं चली जाती हूँ कपड़ों को लेकर के डालने के लिए। तो यहाँ पर मुझे पैरों में बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था, तो मैं फटाफट से कपड़े डाल रही थी। और पैर भी मैं अच्छे से नहीं रख पा रही थी। फिर यहाँ पर मैंने ये फॉर्म का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, मैंने इसको खींच लिया, अपने पास रख लिया। और मैं उस पर ही खड़े होकर के कपड़ों को डालने लगी। तो मैंने यहाँ पर ये मेरी साड़ी मैं डाल रही हूँ, जो कि मैंने धोई है खुद से। ये ही रह गई थी और सारे कपड़े मैंने मशीन में धोए हैं। तो वो कपड़े हमारे जो थे वो तो पर हमारे सूख ही गए थे, पर मैंने उनको उठाया नहीं, इसलिए क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा अंदर रो रहा था और बड़ा वाला भी यहाँ धूप में आने की ज़िद कर रहा था, और मैं दोनों को अंदर छोड़ कर के आई हुई थी। तो मैंने यहाँ पर जैसे तैसे कपड़े फटाफट से डाल के, और वे भाग करके सोच रही थी कि मैं जल्दी से अंदर आ जाऊँ। तो यहाँ पर कपड़े मैं डाल रही थी और मेरा सारा ध्यान अंदर ही था, मैं कपड़े डाल रही थी। तो मैंने यहाँ पर जैसे तैसे कपड़े डाले। अब मैं इनको भी डाल करके और फ्री हो करके मैं जाऊंगी अंदर, बच्चों को देखूंगी दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनको छोड़ती रही हूँ इस तरीके से। और मैं छोड़ देती हूँ तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि पता नहीं क्या कर रहे होंगे, क्योंकि वो दोनों झगड़ा भी करते हैं काफ़ी ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा डर मुझे लगता है गिरने का, कि गिर ना जाएँ। और ये यहाँ पर जो मैंने अभी उठाया, ये मेरा सेफ्टी पिन था, मैं इसको कब से ढूंढ रही थी, सुबह से मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैं अंदर आ गई थी। सबसे पहले मैंने मंगला आरती कर ली, और बच्चे दोनों खेल रहे थे। और मंगला आरती मैंने की, क्योंकि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए मैं पूजा भी नहीं कर रही हूँ अच्छे से। सिर्फ मैंने मंगला आरती करके जोत जोड़ करके और मैं फ्री हो गई थी। फिर उसके बाद अब मैं सोच रही थी खाना कैसे फटाफट से बनाया जाए, क्योंकि ये रुकने का नाम नहीं ले रहा था बिल्कुल भी, और आपको देख करके हंस रहा था कि मम्मा वीडियो बना रही है। फिर यहाँ पर मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं भिंडी की सब्ज़ी बना लेती हूँ, कम से कम सब्ज़ी तो बन जाएगी, एक काम तो हो जाएगा यहाँ पर। तो मैंने भिंडी को काट के, साफ करके काट करके, भिंडी, मिर्ची, प्याज, टमाटर, यहाँ पर ये मेरे लिए बन रही थी मेरी चाय। फिर यहाँ पर बर्तन भी पड़े हुए थे, और रसोई तो आप देखेंगे तो क्या कहेंगे, रसोई हमारी काफ़ी ज़्यादा बिखरी पड़ी हुई थी। तो यहाँ पर हम भिंडी की सब्ज़ी का तड़का लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये तड़का लगा दिया था कुछ इस तरीके से। तो भिंडी हमारी बन गई थी, और उसके बाद भिंडी हमारी बन जाती है। फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई, ना मैंने अपने खाना खा रही थी उस टाइम की, जब मैंने लंच पैक किया वो भी नहीं बनाई, क्योंकि मेरा मूड ऑफ था। फिर यहाँ पर मैं ये बाल्टी भर रही थी, क्योंकि अभी ठंडा ठंडा पानी आ रहा था, नीचे से मम्मी ने मोटर चलाई हुई थी यहाँ पर। तो मैं जा रही थी बाहर जो रखा हुआ है, जो टंकी रखी हुई है, उसमें बंदर पानी पी लेते हैं आकर के। तो मैं यहाँ पर ये बाल्टी लेकर के जा रही थी बाहर, उसमें पानी भरने के लिए, क्योंकि वो खाली थी इसलिए। और पक्षियों को पानी पिलाने के लिए भी हम लोगों ने कल रात में, मेरे हस्बैंड ने एक टांगा हुआ है
ये पक्षियों का पक्षीदान बोलते हैं इसको। मैंने उसमें भी पानी डाल दिया, पर उसमें पानी था थोड़ा सा, मैंने डाल दिया। फिर मैं चली जाती हूँ अंदर। तो यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई थी। अब मैं सबसे पहले पी लूँगी चाय, फिर उसके बाद हमारी आगे की वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर मैंने तो यहाँ पर मैं बनाने लग गई थी वीडियो, और मैं कुछ खास बना रही हूँ मेरे हस्बैंड के लिए शॉप में लगाने के लिए। राधा नाम लिखा रहता है, वो टांगने का हैंगर उसको बोलते हैं। मुझे उसका नाम नहीं पता है अच्छे से, तो मुझसे गलती हुई तो मुझे क्षमा करना आप लोग। तो मैं भी उसी को बना रही हूँ, और राधा रानी की कृपा से अच्छा खासा बन जाए, क्योंकि मैं पहली बार इन सब चीज़ों को ट्राई कर रही हूँ। मैंने कभी इन सब चीज़ों को ट्राई नहीं किया, ना ही मैंने कोई चीज़ बनाई है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था और बनती भी नहीं थी अच्छे से। पर मैं राधा रानी की कृपा ही आज मुझ पर हुई है, तो मैं उनका नाम यहाँ पर लिख पा रही हूँ। और मेरी कोई औकात नहीं है उनका नाम लिखने की, ना कुछ भी बनाने की, क्योंकि मैं तो उनकी चरणों की धूल के लायक भी नहीं हूँ। उनके लाखों करोड़ों भक्त हैं, एक से बढ़कर एक, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बस मैं तो एक छोटी सी चिंटी के बराबर हूँ, उनके चरणों की धूल हूँ, कंकड़ हूँ एक छोटा सा। तो यहाँ पर मैं भी उनका नाम लिखने की कोशिश कर रही थी, और इसको सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश करूँगी, और मैं इसको इस तरीके से बनाऊँगी। और आपको भी इसको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई चीज़ अच्छे साफ शुद्ध मन से और इसमें सारा दिमाग लगा करके सारी चीज़ों को हम भुला करके करते हैं, तो वो चीज़ हमारी अच्छी हो जाती है। और राधा रानी भी हमारा इसमें साथ देती हैं, तो उन्होंने मेरा भी इसमें साथ दिया। बीच वाला जो मैंने बनाया हुआ है सर्कल, वो मेरा ठीक नहीं बना है, पर हाँ ठीक है, मैंने कभी नहीं किया, पर फर्स्ट बार ट्राई किया, तब भी मेरा काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा मेरे हिसाब से। और आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहता होगा, पर मेरे हिसाब से मेरा अच्छा है। मैंने अपने प्रेम भाव से बनाया है, और मैंने अपना 101% दिया है इसमें, इसको बनाने के लिए मैंने पूरी मेहनत की है। और सबसे बड़ी मुझ पर उनकी कृपा ये है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपनी कृपा मुझ पर करी, और मैं आज इसको बना रही हूँ। और इतने टाइम तक दोनों मेरे बच्चे सोते रहे, ना बड़ा वाला मेरा बेटा मतलब जागा कि जगेंगे दोनों तो मैं बना नहीं पाऊँगी, मैं रुक जाऊँगी। तो उनकी ही कृपा हुई कि दोनों सोते रहे, और काफ़ी टाइम से वो नहीं सो रहे थे, वो इसीलिए नहीं सो रहे थे। और मैंने कोई सोचा नहीं था कि मैं इसको बनाऊँगी, पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से आया। मैंने सोचा कि मैं भी इसको ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि सभी करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने भी यहाँ पर इसको ट्राई करके है देखा, तो मेरा भी काफ़ी अच्छा खासा बन गया। और आप इसको लास्ट में देखना, लास्ट में मैंने इसकी पिक भी डाली हुई है, आप देखना काफ़ी सुंदर बना है, जैसी मैंने उम्मीद नहीं थी की थी। मैं सोच रही थी कि कहीं बिगड़ ना जाए, बिगड़ ना जाए। मुझे काफ़ी ज़्यादा घबराहट सी हो रही थी मन में कि राधा रानी का नाम है, बिगड़ना नहीं चाहिए, मैं उस लायक नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे उस लायक समझा और बनवाया। और यहाँ पर ये सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक हो गई, मैंने नाम पहले से लिख दिया, पर फिर मैंने इसको जो है इस तरीके से यहाँ पर बंद कर दिया येलो कलर से, क्योंकि काफ़ी साफ भी नहीं दिख रहा था और अच्छे से नहीं लिखा गया था यहाँ पर। तो ये मेरी गलती हुई, मैंने उनसे माफ़ी मांगी इस चीज़ की कि राधा रानी मुझसे ये गलती हुई है। इतनी कृपालु दयालु हैं वो कि वो मुझे माफ़ कर देंगी, अपना छोटा सा बालक समझ के या बच्ची समझ के, चरणों की धूल समझ के वो मुझे क्षमा कर देंगी, क्योंकि वो बड़ी ही कृपालु और दयालु हैं। और मेरे ज़िंदगी के दुख भी वो बहुत जल्दी सारे कष्ट मेरे हर लेंगी। तभी उनने मेरे ऊपर, मेरा ऐसा मानना है, मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की, मुझे इस लायक समझा, मेरे अंदर ऐसा भाव जगाया कि मैंने इसको बनाया। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने देखे थे सभी जगह इनको टंगे हुए हैंगर पे, पर मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं ही बनाऊँगी। फिर यहाँ पर मैंने मेरा दिमाग चलाया, मेरे पास कोई सामान नहीं था डेकोरेट करने के लिए, तो मैंने यहाँ पर ये मेरी बिंदी थी मोती वाली, स्टोन वाली, तो मैंने इनको ही लगा दिया कि कोई सामान नहीं, तो इससे हम इस तरीके से, अब आपको लग रहा होगा कि ये हमारा बन गया है अच्छा खासा। तो मैंने यहाँ पर इनको लगा दिया तो और ही अच्छा लगने लगा ये। और एक लास्ट की बिंदी मैंने बीच में लगा दी। और इसको बनाने के बाद मुझे जो मन में शांति मिली वो मैं आपको बता नहीं सकती, मैं कितनी खुश थी। और ये मैंने खास करके मेरी शॉप के लिए बनाया था, उसमें टंगा रहेगा तो किसी की नज़र पड़ेगी, और कोई मुझे ऑर्डर भी देगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, और अगली बार मैं कोशिश करूंगी और अच्छा बनाने के लिए। फिर यहाँ पर मैंने इसमें ये डोरी लगा दी थी। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ राधे राधे लिखे कमेंट में।